याद फरोशों को घरों से नहीं पकड़ा जाता जिस तरह असम्बली के मेंबरों को असम्बली के अंदर से पकड़ा गया। अगर कुछ भी ज़मीर स्पीकर साहब का ज़िंदा है तो वो इस्तीफ़ा दें, वरना कोई मेंबर उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश करे। एक मेंबर भी अदम एतमाद पेश कर सकता है, बेशक वो नाकाम हो जाए। और आज 50 अरब रुपए का 43 कुछ 1.75 रुपए फ़ी यूनिट बिजली पर और टीका लगा दिया है। मुर्दों को और मार रहे हैं, मरे हुओं को और मार रहे हैं। और ये जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है कि बाज़ जिनकी FIR है, जो पसंद है उनको रिमांड नहीं दिया, उनको घर भेज दिया। जो नापसंद है उनका रिमांड दे दिया गया है। 14 मेरे ख़िलाफ़ यहाँ पे केसेस हैं जी इस अदालत में दहशत गर्दी के। मैं यहाँ मौजूद ही नहीं था। अभी तक किसी 16-18 महीने हो गए हैं, कोई चालान पेश नहीं हुआ। इसका मतलब है ये 20 साल का प्रोग्राम है। 1000 से ज़्यादा कितने केस हैं राशिद? कितने लोगों के हैं यहाँ? 750 लोगों के केसेस हैं जो 10-15 साल तक ये फ़ैसला नहीं हो सकता। और तालीम का हाल ये है कि 3000 जहाँ बच्चियाँ पढ़ती थी वहाँ 300 बच्चियाँ नहीं पढ़ती। ये मुल्क तबाह बर्बाद हो गया है। ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं और गरीब आदमी ज़िंदा मर गया है और किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और मैं मुतालबा करता हूँ कि जो बेचारे गरीब दिहाड़ी वाले मज़दूर हैं उनको तो केसों से निकाल दें। जिन बेचारों की एक दिहाड़ी के मज़दूर हैं उनको केसों से निकाल दिया जाए। और बाकी इस मुल्क का सुकून, इस मुल्क का अमन, इस मुल्क की मईशत, IMF ने अगली तारीख में भी पाकिस्तान का नाम जो है एजेंडे पर नहीं रखा हुआ। जो मर्जी कर लें, कौम को साथ खड़ा होना चाहिए। जो कदम ये उठाते हैं मलिक साहब, 8 तारीख को रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 मौतें होगी क्योंकि 11 22 भी नहीं चल सकी। इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं कि 8 तारीख को जिसने कंटेनर लगाए, सिर्फ मरी रोड पे 4 कंटेनर थे, 29 तो उधर थे ना, और ख़याबान की गलियों तक में कंटेनर लगाए गए जबकि रावलपिंडी से कोई जुलूस नहीं गया। मरी रोड पे 4 कंटेनर लगाना मैं समझता हूँ जुल्म अजीम है कि जहाँ से कोई जुलूस नहीं गया और जहाँ कई लोगों ने हिम्मत करके कंटेनर हटाए जो जुलूस वाले थे, उनका रास्ता तो रोक नहीं सके। सो ये नालायक हैं, नाअहल हैं, नकम्मे हैं, नकट्टू हैं। और इनके पीछे जो जिस तरीके से अदारों को बदनाम किया जा रहा है वो अफसोसनाक है। हालात किस तरफ जा रहे हैं? हालात, आपने कहा 30 सितंबर बड़े मैं 30 सितंबर तक कायम हूँ क्योंकि आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये लोग बुरी तरह नाकाम है। ये मिसाक जमहूरियत करने जा रहे हैं, ये मौत है जमहूरियत करने जा रहे हैं। जमहूरियत कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे नंगी हो गई है, जमहूरियत बेलबास हो गई है। जमहूरियत जो है वो उस नाम की कोई चीज़ इस वक्त मौजूद नहीं है। सो मैं बड़ों से बात करता हूँ जो असल हुकूमत है, मैं असल हुकूमत से बात करता हूँ। खुदा और रसूल के वास्ते जो लोग दिहाड़ी वाले हैं उनको केसों से निकाल दें, उनको केसों से निकाल दें। मज़दूर हैं, उनके किस तरह दिहाड़ी नहीं लगेगी। और जो लोग आपके ये समझ रहे हैं कि लोगों को समझ नहीं है, लोगों को सारी समझ है, लेकिन हालात के हाथों मजबूर है। अभी 40 दिन का चिल्ला काटा, उससे बेहतर था मैं जेल में 4 साल कैद काट लेता। 40 दिन का चिल्ला किसी ने काटा हमदर्दों के साथ, दोस्तों के साथ, जिनके साथ सारी ज़िंदगी मेरी दोस्ती रही, उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया तो किसी और को। शेख साहब, आपके बारे में खान साहब अभी भी पॉजिटिव है, वो कहते हैं आप बड़े अच्छे उनके दोस्त हैं। मैं दोस्त हूँ, रहूँगा और कोशिश करूँगा, लेकिन मैं उन लोगों के मुखालिफ बात नहीं कभी करूँगा जिनके साथ मेरी दोस्ती थी, जिन्होंने मेरा 40 दिन मुझे चिल्ला कर। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि क्या सुबह रात में KP में गवर्नर राजलाल लगने जा रहे हैं क्योंकि मुख्तलिफ ज़ावियों से? आपका क्या ख्याल है कि चारों सूबों में जमहूरी राज है? चारों सूबों में जो है, ये इंग्लिश में कहते हैं देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। सो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फेस बिहाइंड ए केस। ये वैसे ही चेहरा दिखाने के लिए बैठे हुए हैं, इक़्तिदार के भूखे हैं। इनको पता ही नहीं है अवाम में कितने जलील हो चुके हैं, इतने जलील हो चुके हैं कि कोई किसी को ये बताता ही नहीं है कि मैं असम्बली का मेंबर हूँ, क्योंकि वो फट पूछेगा कि आप 45 के मेंबर हैं या 47 के।